वेरी गुड मॉर्निंग 9th एंड 10th क्लास। एज वी नो हम अपना सेकेंड सेमेस्टर जो है आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स हमने ले लिए हैं। सेकेंड सेमेस्टर हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। आपका इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अपनी बुक्स बिल्कुल साथ में रखिएगा, जैसे कि हम पहले करते हैं आपकी बुक से ही हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो जो चैप्टर का नाम है सबसे पहले वो देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? जब आप एक चीज़ को जब ग्लोबल लेवल, ग्लोब क्या होता है यानी कि पूरी जो हमारी अर्थ है उसको बोला गया है। जब वर्ल्ड वाइड किसी चीज़ को आप रीड आउट करते हैं तो उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर बोला गया है कि जब वर्ल्ड लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप बिजनेस करते हैं, एंड द इंडियन इकोनॉमी यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या होता है कि जब हम वेल्थ या मनी की फॉर्म में अपने पूरे एंटायर नेशन को स्टडी करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमी। यानी कि हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड का जो बिजनेस है उन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। As consumer in today's world, some of us have a wide choice of goods and the services before us. The latest model of digital cameras, mobile phones, and the televisions made by the leading manufacturer of the world are within our reach. अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो बदलती रहती हैं। और मतलब कि एक अगर किसी भी चीज़ का अपडेट वर्जन आता है, नया वर्जन आता है, तो हम हमारे तक वो क्या होता है पहुंचता है, लोग हम तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and the Fight were only the cars on the Indian roads. मतलब कि ये क्या बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है, आजकल तो वैसे भी ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स, फैशन, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या है, जल्दी से वर्जन्स चेंज हो जाते हैं। कहते हैं सिर्फ एक या दो गाड़ियों के नाम हम नहीं सुनते, आज वेराइटीज़ ऑफ कार्स के नाम हम सुनते हैं। टुडे इंडियाज आर बाइंग द कार प्रोड्यूस्ड बाय नियरली द ऑल टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। अ सिमिलर एक्सपोजन ब्रांड can be seen for many another goods from the shirts to the television to proceed fruit juices। यानी कि हर एक चीज़ के ब्रांड्स, कंपनीज इतनी सारी ज़्यादा आ रही हैं, उसमें वेराइटीज़ इतनी ज़्यादा आ रही हैं, चाहे आप वो कपड़े से लेके टीवी तक, फ्रूट जूसेस तक, खाने की चीज़ें, पहनने की, इवन स्टेशनरी की, आपकी कोई भी चीज़ कर लीजिए उसमें चॉइसेस हमारे पास होती हैं। Such wide-ranging choices of goods in our market is relatively recent phenomenon. You would not have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. In a matter of years, our markets have been transformed. ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी के गुड्स आपको मिल जाते हैं और हमारी जो मार्केट है वो बहुत थोड़े कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा बदल गई है। How do we understand these rapid transformation? What are the factors that are bringing about these changes, and how are these changes affecting the life of the people? What shall dwell on these questions in this chapter? कि किस तरीके से इतनी जल्दी जो है चेंज हो रहा है, कौन क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस को लाने के लिए, किन चीज़ों की वजह से ये इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो हम सब सारी चीज़ें क्या हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले इन्होंने एक टॉपिक दिया है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का क्या मतलब है कि जितना भी प्रोडक्शन है जो पूरे देश में हो रहा है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी कंट्री मतलब पूरे एक कंट्रीज, यहाँ पर एक कंट्री नहीं कंट्रीज बोला गया है, तो यानी कि मैक्सिमम कंट्रीज़ में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट पार्ट है और थोड़ा सा आप छुट्टियाँ हुई हैं, आपके एग्ज़ाम्स दिए हैं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो मैंने बनाया है। आप इसको समझिए, पढ़िए और फिर हम लोग देखते हैं कि हम अपना जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे।